किस कारण से वोट देंगे बताइए? राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। क्या राम मंदिर? चतुर्वेदी जी, यूपी में कल तीसरे चरण के चुनाव हो जाएंगे, आप भी भगवा में ही दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आपकी बार यूपी में क्या होगा? ये भगवा में नहीं है, अच्छा, ये हम किसानों की शान है, पगड़ी इसको बोलते हैं, पगड़ी। ठीक है। और ये देवी देवताओं के वहाँ चढ़ाया हुआ प्रसाद है, गमछा है, अच्छा, इसे गमछा कहते हैं। जब यही गमछा बीजेपी वाले पहन लेते हैं तो आप विरोध करते हैं? नहीं, कि भगवा ले आओ। उनका जो वस्त्र और उनका चाल और चरित्र, चेहरा, वो अलग ही पहचान बना देता है। जो कल तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, जिसमें 30 यादव बाहुल्य सीटें हैं। अच्छा जी, 30 यादव तो बीजेपी परचम लहरा चुकी है। आप सुनते जाइए। ये तो 10 को पता चलेगा कि बीजेपी सरकार बना रही है या सपा गठबंधन सरकार बना रहा है या कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसा कांग्रेस को भी कमजोर आंख के नहीं चलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी के पुत्र पंकज सिंह घिर गए हैं नोएडा में। अच्छा, मैं उस चुनाव को कैंपेनिंग किया हूँ, क्या रूरल एरिया और क्या शहर। तो ये जनता इस बार लड़ाई जो है, कोई विपक्ष का नेता अखिलेश यादव, लड़ाई तो योगी जी ने कह दिया ना, 80 बनाम 20 की है। अरे सुनते जाइए 80% सनातन धर्म को मानने वाले इनके बाप के चपरासी नहीं हैं कि इनके कहने पर वोट दे देंगे। किस कारण से वोट देंगे बताइए? राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। क्या राम मंदिर? राम मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी? तो उसी मुद्दे पे तो आए थे ना। उस मुद्दे पे कहाँ? रिपोर्ट बनवा दिए, बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए। अरे कहीं हाईवे नहीं बनवाया, इतना पतन तो ये साधु के नाम पे शैतान कलंक है। ये खुशी दुबे को तुम अंदर किए हो, एक निर्दोष जो ब्राह्मण कन्या को हाथरस में 12 बजे रात को तुम जलवा दे रहे हो, एक दलित लड़की के अर्थी को। अब तुम्हारा एडीजी लाइन ऑर्डर कहता है कि जो इसके साथ रेप नहीं हुआ, सीबीआई कहती है रेप हुआ। आप साधु हो, झूठ बोलने का ठेका ले रखे हो। तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएगा। ऐसा है, न मोदी के बाप राम को लाने की हैसियत में, न योगी आदित्यनाथ के अब्बा लाने की हैसियत में, और न मोहन भागवत के पूर्वज लाने की हैसियत में। प्रभु राम के बारे में कहा जाता है कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इन मूर्खों को शुद्ध श्लोक बाँचने नहीं आता है। कौन मूर्ख? अरे चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, एक प्रदेश के मुखिया को आप। अरे वो अब गए बाबा, चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। तो उनका काम है ना मंदिर का, तो कौन सा सन्यासी का काम है मंदिर का। तो आपको एक कहानी सुना देता हूँ। और डंके की चोट पे आ रहे हैं। अरे आपको एक कहानी सुना देता हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर में वहाँ भी मठाधीश थे इन्हीं की तरफ से। अच्छा, फिर क्या हुआ? और सरकार कांग्रेस की थी। श्रीपत मिश्रा उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जिनका माला जप रहे थे योगी जी। अच्छा, और मिश्रा जी ने 2 मिनट लगा था कैबिनेट मीटिंग में, और वहाँ की मठाधीशी समाप्त करके वहाँ पे जो प्रशासक ने उत्तर दिया, गवर्नमेंट अपने अंदर में कर ली, तो गोरखनाथ मंदिर के साथ भी कह दिया कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर ऐसे ही चलेंगे जैसे पहले चले थे। मुंडा मवालियों घर पे बुलडोजर चल रहे थे पहले, और 10 मार्च के बाद फिर चलेंगे। तो देश का ये पहला नहीं दूसरा 1952-54 में, ये भी अपने आप को छत्री कहते हैं, तो मैं इसे छत्री नहीं मानता हूँ। 1952-54 में विश्वनाथ सिंह गहमरी रोए थे पार्लियामेंट में। और अब योगी जी दाढ़ रहे हैं। सुनते जाइए। और रोए थे तो पूरी पार्लियामेंट रोने लगी थी। अच्छा, पूर्वांचल की भुखमरी और बदहाली जो
गेहूं खा करके अपचता नहीं था, और वो जो पशु टट्टी करते, गोबर करते थे, उसको धो करके लोग, पूर्वांचल के लोग वही ला करके रख दिए। और दूसरा ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ रोए थे कि हमको 4 लात मार करके अंदर कर दिया। काहे ऐसा कुकर्म करते हो? जो सम्मान आपके गुरुदेव ब्रह्मलीन बाबा अवैधनाथ जी का था, आपका सम्मान तो नहीं है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी गए हों या कोई देश का भूपति गया हो, ब्रह्मलीन बाबा महंत अवैधनाथ किसी को एयरपोर्ट पर न रिसीव करने गए, न किसी को छोड़ने गए। यह सत्य वचन है। आज तुम यहाँ रो रहे थे, विधवा लाभ कर रहे थे। अरे कैसे छत्री हो तुम? जनता के भविष्य के लिए रो रहे थे ना, आज दहाड़ रहे हैं वही आप संसद में। जनता के भविष्य के लिए नहीं रो रहे थे। गुंडा राज खत्म कर दिया। अरे गुंडा राज किसका खत्म हुआ? गुंडों का अरे मैं आपको 25,000 का इनामी धनंजय सिंह इनका रिश्तेदार है। तो कह तो दिया 10 मार्च के बाद फिर चलेंगे। नहीं, इनका रिश्तेदार है। धीरे धीरे सब पे चल रहे हैं ना, और चलेंगे 10 मार्च के बाद। ब्रिजभूषण शरण सिंह राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। ब्रिजेश सिंह क्या हैं? सुनील सिंह कहाँ हैं? उनके द्वारा कहा जा रहा है कि देश के प्रथम ऐसा मुख्यमंत्री हैं है। जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप न लगे, गुंडे मवालियों के घर पे बुलडोजर चलाने के आरोप लग रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं उस जिले का बासिंदा हूँ जहाँ की जनता ने इस उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री TN सिंह को 1971 में हरा दिया था। एक करीब 22-24 साल का लड़का हरा दिया था, जिनका नाम था रामकिशन द्विवेदी। गोरखपुर की जनता ने साथ कल्याण सिंह की सरकार में गोरखपुर के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और एक हिजड़े को मेयर बना दिया। समझ गए? तो योगी जी के वो जो शनि किसी के सर पर सवार हो जाते हैं तो हथौड़ा नहीं मारते हैं, बुद्धियाँ भ्रष्ट कर देते हैं। तो कहावत है ना, दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। RSS इंटरनल सर्वे कराया है, सत्ता में नहीं आ रहे हैं। 350 पार आ रहे हैं, डंके की चोट पे आ रहे हैं। अरे भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन आ रहा है फिर? सपा गठबंधन आ रहा है। कांग्रेस ने हार मान लिया आप लोगों ने? कांग्रेस कम से कम 70-80 सीटें ला रही है। कम पड़ेगी तो कांग्रेस समर्थन देगी। समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश पंकुरी पाठक चुनाव जीत रही हैं, और ये जीत रही है, क्या नाम है, पूनम पंडित। अच्छा, पूनम पंडित। हाँ भाई, वहाँ तो दबदबा है सपा का। सपा का दबदबा नहीं, वहाँ लोक दल का प्रत्याशी था। हाँ, तो गठबंधन का ही तो है। बीजेपी बनाम गठबंधन नहीं, वहाँ लड़ाई हो गई बीजेपी बनाम कांग्रेस। तो यूपी में तो बीजेपी बनाम गठबंधन है ना? अरे भाई है, तो कुछ जगह पर बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। अच्छा, कुछ जगह पे हो गया। कुछ जगह पे हो गया, कम से कम 60-70 सीटों पे। तो ये मुगालते में न रहे, दिव्य स्वप्न न देखें बाबा जी। अब जा करके लोगों के लिए तो बाबा जी ने कह दिया ना, आप लोग दिव्य सपना न देखें। 10 मार्च के बाद आप लोगों की तो गर्मी है ना, वो ठंडी कर दी जाएगी। उस शिमला बना रहे हैं। हाँ, असल बात तो उनका जो मानसिक संतुलन कुछ खराब हो गया। अच्छा। हाँ, प्रदेश की जनता को आप धमकी दे रहे हो, ये उचित नहीं है। जनता को नहीं दे रहे, गुंडे मवालियों को दे रहे हैं कि कैसे? कौन से गुंडे मवाली को दे रहे हैं? जिन पे बुलडोजर चल रहे थे। अरे काम करते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है CA NRC पर, उसको आपने देखा है? नहीं देखा है। हाँ, बताएं। ये जेल भी जाएंगे। कौन? यही कौन? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं भविष्य के, योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने तो कह दिया ना कि ब्राह्मण और ये तो भगवाधारी, आपने भगवा पहन रखा है, ये सब हमारे साथ हैं, आप विरोध कर रहे हैं भगवा पहन के। ऐसा है, मैं भ्रष्टाचारियों का विरोध करूंगा, उसी लिए पैदा हुआ। भ्रष्टाचार का कौन सा आरोप है योगी जी पे? बहुत आरोप है। कौन सा? कोई आरोप नहीं है 5 साल में।
और कौन मेयर हुई थी वो, कौन चौधरी, अंजू चौधरी से एक बाग लिखवा लिए थे किसने? उनको टिकट दिलाने के नाम पे। किसने? योगी आदित्यनाथ तब योगी जी। सांसद हुआ करते अच्छा। थे। हाँ, तो आप मंदिर कह रहे हैं ट्रस्ट कि के 5 साल नाम में पे। कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है गुंडों को घर पे? हाँ? गोरखनाथ ट्रस्ट ने जितने 5 सालों में भूमि की रजिस्ट्री कराई उतने 70 हाँ, गोरखपुर गोरखनाथ मठ ने, संस्था ने अच्छा। जितना गोरखपुर में 5 सालों में अपने मुख्यमंत्री काल में जमीन नाम करवाई है, जबरदस्ती प्रेम से। 1 रुपया का सौदा 10 पैसा 5 पैसा में, उतना 70 साल के इतिहास में किसी मंदिर में इस तरह का नहीं हुआ था। तो बदलाव होगा आपकी बार? बदलाव होगा, 100% होगा। किन मुद्दों पे होगा बदलाव? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर होगा, जनता का शोषण के मुद्दे पर होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, किसान आंदोलन के मुद्दे पर 4 होगा। लाख रोजगार दे रहे हैं, गुंडा कहाँ मुक्त 4 बना लाख दिया, गड्ढा दिए? मुक्त यूपी बना दिया, और क्या काहे तो एक को राम मंदिर बना आज दिया, एक को मच्छी विधना अरे स्कूल बना भाई दिया। भाई भाई ये एक वो वीडियो बना करके लोग डाले थे कि इनको लेखपाल बना दिया गया, और ऐसा नेपाल गायब हुआ कि आज तक दिखाई नहीं दिया। अच्छा। क्या 24 बार कौन? आज ऐसा है कि अब एक सरकार तो नहीं आ रही है, लेकिन इनके लिए खुलवा दिया जाएगा, भाजपाइयों के लिए, भगवा वस्त्रधारियों के लिए, पंडित दीनदयाल मसाज आयुर्विज्ञान संस्थान थाईलैंड। आप भी भगवादारी हो रहे हैं? मैं भगवादारी नहीं हूँ, तो ठीक है, मैं साधु महात्मा नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब साधु मैं महात्माओं के लिए पूर्व सैनिक हूँ, साधु पूर्व महात्मा सैनिक गलत है? मरना पसंद साधु करूँगा। महात्मा गलत होते हैं क्या सभी? 90% अपनी दुकानदारी चलाते हैं, और बाकी ये नहीं। साधु महात्मा ओरिजिनल कहाँ मिल रहे हैं यार? तो आपको दिखाई नहीं देता है? तो जिस राम मंदिर के मुद्दे पे आए थे, जो 70 साल में नहीं हुआ, वो पिछले 5 साल में होगा। राम मंदिर का सुविश्वनाथ कॉरिडोर, तो आप लोग को ताले बजाने थे। आप एक ब्राह्मण है और भगवाधारी वैसे 88 में मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? कोर्ट से। तो बनवाया तो नहीं था ना ताला खुलवाने से? शिलान्यास किसने करवाया था? बनाया किसने? बन गया? बन रहा है ना, काम शुरू किसने? अरे कहाँ बन गया बताइए? आपको, आप लोगों की गठबंधन की सरकार आ गई तो काम ही रुक जाएगा? नहीं नहीं नहीं, गठबंधन की सरकार आएगी, मंदिर बन जाएगा, इनके सरकार में नहीं बनेगा। क्यों? अब क्यों क्यों का क्या जवाब है? कह रहे हमने बनवाया 1900 है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, 1993 में जो ऑर्डिनेंस पास किया था पंडित नरसिम्हा राव की सरकार ने, उसी को आधार मान करके डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इनका क्या योगदान है? जो कह रहे हैं ना, तो 70 साल में क्यों नहीं हुआ ये? अरे भाई 70 साल में ताला खुला था, 70 साल में शिलान्यास हुआ था। अगर बेवक्त ताला अरे खुलने में, शिलान्यास सुनिए, होने में 70 साल हो गए, तो सुनिए, बनने में तो पता नहीं सुनिए। कितने साल लगाओगे? अरे सुनिए, अरे बेवक्त पंडित राजीव गांधी की अगर हत्या नहीं हुई होती और दोबारा उस सत्ता में आते। ये तो आपने नया टैग दे दिया, पंडित राजीव गांधी। हाँ मत दे दिया, और बताइए। पंडित कब से हो गए? पंडित हो गए, भाजपा वाले कह रहे हैं पंडित है ही नहीं ये तो। भाजपा वाले खान सर्टिफिकेट बांटेंगे। क्योंकि वो खान थे। अरे वो लोग खान होंगे, पठान होंगे। आप हमको बताइए, सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम दामाद भाजपा और संघियों के हैं। हमारे गोरखपुर में एक डॉक्टर हैं, फिरोज खान थे। अरे सुनते जाइए, दिल्ली कोतवाली है, हाँ हाँ बिल्कुल है। वहीं जा कर के पंडित नेहरू के ग्रैंडफादर का पता कर लीजिएगा, इतिहास मिल जाएगा। फिरोज खान से क्या? अरे वहीं पता कर लीजिएगा भाई, कोतवाली ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में कितना। दिल्ली के आखिरी कोतवाल कौन थे? पंडित नेहरू के ग्रैंडफादर। समझ रहे हैं? तो वही कह रहा हूँ ना, तो फिरोज खान अरे कौन था? भाई, आपके देश के विश्व में डंका बज रहा है। बिल्कुल बज रहा है। हाँ, अमेरिका में गांव का प्रधान जो है इनको रिसीव करने चलेगा, कारपोरेटर। यूपी का भी देश आप का बज रहा है। सुन लीजिए, अमरमन राजा सुन है। लीजिए, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश और पंडित नेहरू को ही रिसीव करने अमेरिका का राष्ट्रपति 1956 में, और जॉन कैनेडी 1961 में हवाई जहाज के अंदर गया था, और विश्व के किसी नेता के सम्मान में नहीं गया था।
क्या होगा? क्या होगा, इस बार लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश की, नाम पेश किए योगी जी ने कहा। अरे मैं योगी जी की बात तो नहीं, योगी जी की बात गधे की बात दोनों बराबर है। आपको मैं बता दूं कि इस बार जनता बनाम योगी सरकार लड़ाई है, जनता बनाम मोदी सरकार लड़ाई है। जनता लड़ाई लड़ रही है, कोई भी योगी जी हैं यूपी में, तो मोदी जी का कहाँ जिक्र आ गया? मैं आपका ये बेचारे रैली खत्म कर रहे हैं। कल कानपुर में जो है रोड शो छोड़ करके भाग गई। कौन? अरे तथाकथित स्मृति ईरानी। काम आ गया होगा ना? अरे काम आ गया, कहीं धक्का दे के देश के रक्षा मंत्री को लोग सोफे पे ढकेल दे रहे हैं फोटो खिंचवाने के चक्कर में। पंजाब में हुआ था। हाँ, बेचारे अपना हेलीकॉप्टर मडरा करके चल दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी में इनकी सभा निरस्त हो गई। ठीक है, ओके ओके ओके।